का मुल्ला मौलाना जय जय श्री राम जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उनके उत्सव पर क्या हुआ? कहीं मस्जिद में तमाशा हो रहा है, कहीं दरगाह में तमाशा हो रहा है, सारे तमाशे चल रहे हैं। उधर धीरेन्द्र शास्त्री एक हिंदू गांव बसा रहे हैं। ये जो हिंदू गांव बसा रहे हैं 15 लाख, 16 लाख और 17 लाख के इसमें फ्लैट दिए जाएंगे। पैसा उसका जनता से वसूला जा रहा है और नियम क्या लगाया गया है कि आदमी जब तक जिंदा है उसमें रहेगा, मरने के बाद वो संपत्ति धीरेन्द्र शास्त्री की हो जाएगी। यानी मान लीजिए 30 साल आपकी जिंदगी है तो आप दरअसल 30 साल का किराया दे रहे हैं। ना उस मकान को आप बेच सकते हैं और ना ही वो मकान आपके बच्चों को या आपके वारिसों को ट्रांसफर होगा। इससे चोखा धंधा तो मैंने देखा ही नहीं है। मतलब धर्म का तड़का लगाकर ये धंधा जो चल रहा है, ये रियल एस्टेट का कोई एजेंट कभी चला ही नहीं सकता है। सोचिए, 1 करोड़ का फ्लैट मान लीजिए दिल्ली में आप खरीदते हैं, 20 साल जिंदा रहते हैं आप और आपके मरने के बाद वो फ्लैट जो है फिर से कंपनी के पास चला जाता है। इससे बढ़िया धंधा क्या होगा? एक तरफ ये तमाशा चल रहा है, दरगाह के सामने डांस चल रही है। ये हिंदू गांव जो बसा रहे हैं, इसके जो हिंदू होंगे वो किस दरगाह, किस मस्जिद के सामने जाकर डांस करेंगे, ये उनसे पूछ लेना चाहिए। क्योंकि आजकल हिंदू होने के लिए ये जरूरी हो गया है कि आप जाकर मस्जिद और दरगाह के सामने डांस करें। भले भगवान राम का जन्म दिवस हो, भले भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया हो, जिन्होंने अपने समय की सारी मर्यादाएं निभाई, उनसे सीखने का मतलब तो यही हुआ कि हमारे समय में जो मर्यादाएं हैं उसको निभाएं। और हमारे समय की मर्यादा है संविधान। अगर संविधान को आप नहीं मानते हैं तो आप मर्यादा नहीं निभा रहे हैं, और अगर मर्यादा आप नहीं निभा रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आप भक्त नहीं हो सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अंधे, पागल, जुनूनी हो गए हैं जो सरकार के पीछे नाच रहे हैं। और सरकार के पीछे ये नाच बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि रात के 3 बजे तक, रात के 2 बजे तक वक्फ बिल पे चर्चा हो और उसके बाद 1 दिन के अंदर राष्ट्रपति उस पर साइन करके दे दें और वो कानून बन जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। और तमाशा यहां तक बढ़ा जब ये सारी चीजें चल रही थी कि आरएसएस का जो अखबार है, जो वेबसाइट है पांचजन्य, उसने खटाखट ईसाई जमीनों की भी बात शुरू कर दी। हमने आपसे कहा था कि मुसलमान तो सिर्फ शुरुआत है, वक्फ तो सिर्फ शुरुआत है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी संस्थाओं के पास बहुत सारी जमीन ना हो। आज सुबह 10 बजे खुला बाजार, शेयर मार्केट खुला, संडे था तो बंद था, और खुलते ही खबर यह आई कि 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 19 लाख करोड़ रुपए अगर लिखने जाइएगा हाथ से तो कई बार सोचना पड़ेगा कि कितने जीरो लगाएं। 30 सेकंड, 40 सेकंड लगेगा 19 लाख करोड़ रुपए लिखने में। अगर 19 लाख लोग इसमें सिर्फ इन्वॉल्व होते तो भी उनके 1-1 करोड़ डूबते। इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, जाने कितने लोग तबाह हो गए, जाने कितने लोग शेयर मार्केट से जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे वो रातों रात टूट गई। कल तक सरकार और सरकार का एजेंडा चलाने वाले लोग कह रहे थे कि टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दुनिया में असर पड़ेगा, अमेरिका पर असर पड़ेगा, ब्रिटेन पे असर पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा था कि फार्मा कंपनियों को छूट दे दी गई है इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम तरह की बातें हो रही थी। यहां तक कि कुछ विद्वान लोग कह रहे थे कि इससे सिर्फ सेठों के ऊपर असर पड़ेगा, जो बड़े पैसे वाले हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, आम लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा।